अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांड एलिमेंट्स। व्हाट आर ब्रांड एलिमेंट्स? दीज आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ brands आर बेसिकली many more, but in our book, in our discussion of topic, these are the three main elements of brand. ओके, तो ब्रांड के एलिमेंट्स वो चीज़ें होती हैं, वो अनासर हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रांड मार्केट में पहचाना जाता है कि ये ब्रांड इस कंपनी का है, ये ब्रांड इसका है, ये ब्रांड उसका है। तो ब्रांड के जो एलिमेंट्स हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है जी लोगो। लोगो जो होता है वो एक मेटल का बना हुआ एक डिज़ाइन होता है जिसके अंदर समथिंग हैज़ बीन रिटन। लोगो में कुछ बाजू का लोगो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उभरा हुआ एम्बेडेड जो है वो लिखाई होती है, कंपनी का नाम हो गया, ये कंपनी का कुछ टैग हो गया, वो लगा होता है। या सम जो ब्रांड होते हैं उनके अंदर ये होता है कि जो ब्रांड का जो लोगो होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो ईंटें लेते हैं, ईंटें जितना होती है, जिस तरह ब्रिक्स होती हैं, तो जो ईंटें हैं उनके अंदर लिखाई होती है, वो जो भट्ठे का नाम होता है वो लिखा हुआ होता है। तो ईंट है, जिस तरह ये ईंट है, तो ईंट के अंदर जाके क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि ये मकबूल भट्ठा है, ये जो भी है। तो ये जो है, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये भी एक तरह का लोगो है। और अगर ईंट हो, प्लेन सिंपल हो, उसके ऊपर उभरा हुआ लिखा हुआ हो मकबूल भट्ठा, तो वो भी क्या होगा, वो भी उसका लोगो बनेगा। तो वो तो बेसिकली ईंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ना। तो ये जो लोगो है ये प्रोडक्ट से सेपरेट होते हैं, सेपरेट फ्रॉम द ब्रांड होते हैं, लेकिन ब्रांड्स के साथ लगाए जाते हैं ताकि लोग ये समझें कि ये उस प्रोडक्ट का ब्रांड है। जिस तरह टैग लगा होता है किसी कंपनी का, नाइकी का टैग लगाओ या अरमानी का टैग लगा हुआ हो शर्ट के ऊपर, तो वो ये शो करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस कंपनी का है, ताकि लोग उस, अगर वो लोग उस कंपनी के साथ ब्रांड लॉयल, कंपनी के साथ लॉयल हैं, तो उसके ब्रांड के साथ भी लॉयल हो जाएंगे। लोगों का ये फ़ायदा। अगर लोगो ना लगाओ तो वो सिंपल प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर मेंशन नहीं होगा ये किस कंपनी का है, तो लोग क्या पता उसको प्रेफरेंस ना दें। जो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो ना प्रेफर करें उसको। तो ब्रांड का जो लोगो है उसको डिज़ाइन करना एक एक बेसिकली एक आर्ट है। तो लोगों को डिज़ाइन करना, लोगों को डिज़ाइन करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो लोगो जब डिज़ाइन करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि लोगो जो है वो इतना मतलब अट्रैक्टिव हो कि लोग उसको देखते ही कहें यार ये अगर लोगो इतना प्यारा है तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, ये कंपनी भी अच्छी। जो नए कस्टमर होते हैं जिनको उस कंपनी का मतलब अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोगो देखते हैं, सबसे पहले टैग देखते हैं ये किस कंपनी का है। टैग उनको अच्छा लगता है, फिर वो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी, इसका टैग अच्छा लगा हुआ है। फिर वो, अगर उनको ये रियलाइज़ ना भी हो कि ये टैग अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, तो वो लाजमी बात है वो दुकानदार से, शॉपकीपर से पूछ लेंगे भाई ये कंपनी किस तरह को, कंपनी बहुत अच्छी है जी, तो वो शायद उस ब्रांड को लें। तो लोगों के डिज़ाइन में बहुत सारी एहतियात है, केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि ब्रांड का नेम। ब्रांड नेम सिलेक्शन क्या, मैंने अपने पिछले वीडियोस में 2-3 वीडियो पहले मैंने एक डिस्कशन की थी। ब्रांड्स का जो नेम है उसकी सिलेक्शन के तरीके, उसके सिलेक्शन मतलब जेनरिक नेम्स भी होते हैं ब्रांड्स के कुछ नेम इस तरह होते हैं कि वो कंपनी से मंसूब होते हैं, कंपनी के नाम पे ब्रांड का नाम पड़ जाता है। और कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने नाम से हट के ब्रांड के एक अलग नेम सेलेक्ट करते हैं। जो ब्रांड का नेम होता है वो इस तरह का हो कि वो इजीली प्रोनाउंसेबल हो, उसको हम, उसकी अदायगी हम कर सकें। ये ना हो कि नेम इतना मुश्किल हो कि लोग उसको प्रोनाउंस ना कर सकें और हेजिटेट हो प्रोनाउंसिएशन करने में। और जो ब्रांड का नेम है वो अंडरस्टैंडेबल हो, नेम इजीली हम उसको अदा कर सकें बेसिकली, ठीक है ना। और बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं ब्रांड के जो नेम सिलेक्शन के लिए। तो नेम जो ब्रांड सम टाइम लोग इस जो कंपनीज हैं वो अपने कंपनी के नाम पे ही प्रोडक्ट का नेम, जो ब्रांड का नेम रख देते हैं, ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि कंपनी की जिसकी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा, जिस तरह P&G है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, तो वो उनके प्रोडक्ट, उनके जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यूनिलीवर के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हर ब्रांड के साथ अपना नाम नहीं लिखते, वो जैसे अपना टैग लगा देते हैं और नेम उसका प्रोडक्ट का लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सोप है या कोई फेस वॉश है या कुछ भी है, तो वो उसका लिखेंगे फेयर हैंडसम, फेयर मैन्स, ये वो। तो लेकिन ऊपर टैग लगा देंगे या लोगो लगा देंगे अपनी कंपनी का, तो उससे ये होगा कि लोग पहचान जाएंगे यूनिलीवर का ब्रांड है लेकिन इसका अपना एक जेनरिक नेम है, ओके। और सम टाइम जो ब्रांड का नेम होता है वो उसके फंक्शन की वजह से भी रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह यूनिलीवर ये है अपना एंग्रो वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लिखते हैं जी एंग्रो फर्टिलाइज़र। अब इनका फर्टिलाइज़र है ना, तो ये क्या करेंगे, एंग्रो साथ लिखते हैं ताकि लोग पहचान जाए कि ये एंग्रो कंपनी का फर्टिलाइज़र है। ऊपर से उनका लोगो होता है, ऑल उनका टैग भी लगा होता है, लेकिन फिर भी वो नाम लिखते हैं ताकि जो, क्योंकि उन्होंने किसानों को डील करने का, उनमें कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो ऊपर से वो क्या करते हैं, उनका जो नाम लिखा होता है उर्दू में उनको पढ़ लेते हैं कि इस कंपनी का ब्रांड है, इस कंपनी का नाम है, ओके। तो टैग लाइन क्या होती है, एक होता है टैग, एक होता है टैग लाइन, में डिफरेंस है। ये जो टैग है और टैग लाइन,
लाइन का आपको पता है, कुछ लिखा हुआ होगा, एक सेंटेंस टाइप होगा तो वो टैग लाइन बन जाएगा। टैग होता है किसी का चीज़ का लोगो, ये जो लोगो है इसको बेसिकली टैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टैग लोगो से हट के भी हो सकता है। टैग के ऊपर टैग ये होता है कि कंपनी का नाम उसके ऊपर टैग के ऊपर लिखा होता है ताकि लोग अंडरस्टैंड करें कि फलानी कंपनी का, इस कंपनी का ब्रांड है, तो कंपनी का नेम उस टैग के ऊपर मेंशन होगा। और टैग लाइन जो है वो एक रिटर्न नरेशन होती है अबाउट व्हाट द ब्रांड और व्हाट द कंपनी थिंक्स टू बी इन फ्यूचर। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट होती है बेसिकली। टैग लाइन जो है ना वो एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है कंपनी की, उसके ब्रांड की। बेसिकली ब्रांड के नीचे लिखा होता है कि ये किस चीज़ को फोकस कर रहा है, या कंपनी की टैग लाइन की स्टेटमेंट। हर कंपनी अपनी टैग लाइन बनाती है, ठीक है। कुछ कंपनी की टैग लाइन मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ कंपनी का आप नेट से सर्च कर लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो टैग लाइन जिस तरह नाइकी की है, जस्ट डू इट, ये उसकी टैग लाइन है कि जो चीज़ करनी है एट अ टाइम कर दो बस। और जो जिस तरह उन्होंने वो ब्रांड्स प्रोड्यूस किए हैं और नए नए ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें, शूज़ से फिर वो शर्ट्स वाली, जीन्स वाली टाइप साइड पे चलेगा और वो प्रोडक्ट को अपने को नई 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 नीच और नई सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनका टैग लाइन ये जस्ट डू इट। ओके, कुछ कंपनी का टैग होता है, टैग लाइन है नो कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, ऑन क्वालिटी। अब बैंक्स को ले लें, उनका भी, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर है, उसका भी टैग लाइन होती है। जिस तरह ये मुख्तलिफ बैंक्स की हैं, आपने देखी होंगी। UBL के है जी, वेयर यू कम फर्स्ट, आपने सुना होगा, वेयर यू कम फर्स्ट, ये UBL की टैग लाइन है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये टैग लाइन शो करती है कि जो कंपनी है वो क्या सोचती है, किस चीज़ की तरफ वो उसका रुझान है। अगर इसका टैग लाइन, अच्छी टैग लाइन बना ले वो, तो उससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं कि यार कंपनी को देख, इतनी अच्छी टैग लाइन है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के, नो कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, ये टैग लाइन किसी कंपनी की है। तो वो क्या करेंगे, लोग उसको, जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, जो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है कस्टमर, जिनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी है, वो हाई क्वालिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नो कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी देखेंगे, ये कंपनी का ये फोकस है, तो उससे भी वो अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो ये ब्रांड के एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से ब्रांड पॉपुलर होते हैं मार्केट में। टैग लाइन की वजह से, ब्रांड का नेम जो है उसकी वजह से, और ब्रांड के लोगों की वजह से मार्केट में सर्वाइवल उनका हो जाता है। So that's all for now. If you have any question regarding this lecture, you are free to ask me and subscribe my channel. Thank you so much.